हाय गाइस, जय हनुमान। जहां एक और सारे स्टूडेंट अभी जेईई मेन अप्रैल एग्जाम को लेकर के पूरे तरीके से फोकस्ड हैं और मेहनत कर रहे हैं कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो जेईई मेन का अप्रैल सेशन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हर कोई बच्चा अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा जेंटल रिमाइंडर या फिर एक अलर्ट या एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं उन सारे बच्चों से शेयर करना चाह रहा हूं जो जेईई मेन 2023 के एस्पिरेंट्स हैं और जिन्होंने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम दिया लेकिन जिनका परसेंटाइल अभी अप टू द मार्क नहीं है, या जिनको ऐसा लगता है कि अप्रैल के एग्जाम में हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारे उस एफर्ट्स के हिसाब से हमें एनआईटी ट्रिपल आईटी में ब्रांचेस मिलने की संभावनाएं उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसी बीच इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनकी डेडलाइन बिल्कुल अब नजदीक आ चुकी है और जिनके लिए जेईई मेन एस्पिरेंट्स को अप्लाई करने के हिसाब से पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चा भी जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट पे पूरी तरीके से फोकस है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे कॉलेजेस की लास्ट डेट अप्लाई करने की निकल जाए और बाद में बच्चे सोचे कि यार हमने टाइमली अप्लाई कर दिया होता तो हमारे पास एग्जाम देने का ऑप्शन बचा हुआ रहता। देखिए, मैं आपको कुछ हिंट देकर के मार्क्स बेसिस पर और जेईई मेन जनवरी में जो भी आपके परसेंटाइल आई है उसके हिसाब से टेक्निकली एक थॉट देना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च यानी कल तक है और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जेईई मेन के अप्रैल एग्जाम का वेट करें और उसमें अपनी परसेंटाइल को देखें और उससे पहले कई सारे कॉलेजेस के एग्जाम करने के अप्लाई के एग्जाम करने के हिसाब से डेट निकल जाए। ये नहीं होना चाहिए। हिंट देता हूं, जो बच्चे जिनका जनवरी में अभी 98.5 परसेंटाइल आया है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका 97 परसेंटाइल तक आया है, एससी एसटी में जिनका 95 परसेंटाइल तक आया है, उन सारे बच्चों को अगर वो बिट्स पिलानी के लिए अप्लाई करना चाहें या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि बिट्स के अप्लाई करने की डेडलाइन 9 अप्रैल है, जो कि आपकी जेईई मेन के दोनों जो अप्रैल सेशन के एग्जाम के बीच में आने वाली है वो आपसे मिस ना हो। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च तक है। मैं बात कर लेता हूं इन्हीं में से जिनका 98.5 जैसे मैंने बताया जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस में 97 और एससी एसटी में 95 परसेंटाइल है। अगर ये बात करें हम दूसरे बच्चों की जिनका परसेंटाइल लगभग 97.5 से बिलो है, जनरल की बात कर रहा हूं, ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका 97 से बिलो है या जिनका कैटेगरी एससी एसटी में 95 परसेंटाइल से बिलो है, जिनको एनआईटी में ब्रांचेस अच्छी मिलने की संभावना है थोड़ी सी कम है, उनको दूसरे कुछ प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करने के बारे में पॉजिटिव होकर के जरूर सोचना चाहिए। इन सारे बच्चों को कलिंगा के लिए अप्लाई करने के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि कलिंगा की फेज 1 के अप्लाई करने की डेडलाइन 5 अप्रैल तक ही है। वीआईटी के लिए जरूर सोचना चाहिए, वीआईटी के अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च तक है, ये डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, मणिपाल इंडिया का बहुत अच्छा कॉलेजेस है, इसलिए इसको अप्लाई करने के हिसाब से आपको 31 मार्च तक का ही टाइम दिया गया है, इसकी डेट भी आपकी नहीं बढ़ेगी। सीएमआई, जो बच्चों को मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सोचना है उनको सीएमआई और आईएसआई के बारे में सोचे। सीएमआई 9 अप्रैल तक अप्लाई करने की डेडलाइन है, आईएसआई के अप्लाई करने की डेडलाइन 5 अप्रैल तक है। एलपीयू एक ठीक ठाक सा कॉलेज है। एमएससी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी के अप्लाई करने की डेडलाइन भी 7 अप्रैल तक है लेट फीस से, यानी महाराष्ट्र में जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से सोचना है, जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है, जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन खुलता है, लेकिन जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है वो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज के लिए एंटाइटल है, तो वो 7 अप्रैल तक महाराष्ट्र सीईटी के लिए अप्लाई कर दे। मैं ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट के लिए उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं क्योंकि हर कोई बच्चा अभी जेईई मेन का एग्जाम जो फिर अप्रैल सेशन में होने वाला है केवल उस पर फोकस कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो उस एग्जाम में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स वो नहीं आ पाए। और ये कॉलेजेस जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए जिनके अप्लाई करने की डेडलाइन जेईई मेन के एग्जाम से पहले खत्म हो रही है या जेईई मेन के एग्जाम के बीच में आ रही है और बच्चे हौच-पौच होकर के केवल मेन की प्रिपरेशन अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर करते रहे और उनकी ये कॉलेजेस के डेडलाइन मिस ना हो, इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली बनाया है। मैं बात करने वाला हूं, अगर आप अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है और आपको लग रहा है कि आपके 130 से 140 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको जरूर प्राइवेट कॉलेज जो मैंने अभी डिस्कस किए इनके लिए अप्लाई करने के बारे में पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे जिनका 120 से 130 मार्क्स नहीं आ रहा है वो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए जरूर सोचे। जिनको ऐसा लग रहा है अप्रैल में मेहनत तो करें लेकिन 120-130 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो इन कॉलेजेस के लिए जरूर अप्लाई करें जिनकी डेडलाइन मैंने अभी जस्ट आपको बताई जो बहुत नजदीक है। एससी एसटी वाले बच्चे जिनका 100 से या 110 या 120 100 मान लीजिए आप, तो 100 से बिलो मार्क्स आने के चांसेस हैं
हैं वो इन सारे प्राइवेट कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई करें जिनकी अप्लाई करने की डेडलाइन जेईई मेन के एग्जाम से पहले है या जेईई मेन के एग्जाम के बाद है। अब मैं बात कर लूं कुछ ऐसे कॉलेज जिनको आप जेईई मेन के एग्जाम के बाद बहुत आराम से सोच करके अप्लाई कर सकते हो, उसमें कॉमेड के हैं। कॉमेड के अप्लाई करने की डेडलाइन 24 अप्रैल है, बहुत लंबा समय सोचने के लिए है। इसके अलावा नरसिंह मुंजी मुंबई अप्लाई करने की डेडलाइन जिसकी 21 मई है। एसआरएम के अप्लाई करने के लिए फेज के हिसाब से 16 अप्रैल, फिर 5 जून, फिर 17 जुलाई है। पीएस बैंगलोर एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसकी अप्लाई करने की डेडलाइन आपकी मई के लास्ट तक है। नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको रिसर्च में जाना है, उसके अप्लाई करने की डेडलाइन 17 मई है। इसके अलावा यूपीएस ठीक ठाक सा कॉलेज अप्लाई करने की डेडलाइन 25 अप्रैल है। तो ये जो कुछ ऐसे कॉलेज जिनको आप जेईई मेन के बाद में सोच सकते हो, लेकिन जिनकी पहले मैंने आपसे डेडलाइन डिस्कस करी, जिनके अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत नजदीक है, जो जेईई मेन के एग्जाम्स के बीच में या एग्जाम से पहले खत्म हो रही है, उसके लिए जरूर अप्लाई करने के लिए आपको पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। जो मैंने मार्क्स की रेंज अप्रैल में एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके आ सकते हैं और जेईई मेन जनवरी में जो भी आपके मार्क्स की परसेंटाइल आई है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज इन प्राइवेट कॉलेज के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि अप्लाई करने की डेडलाइन बिल्कुल कट टू कट अब अलर्ट के बेसिस में नजदीक आ चुकी है। मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट के साथ। जैसे ही एडवांस सिटी को लेकर के कोई भी अपडेट आएगा, आपका एग्जाम में अप्रैल सेशन को लेकर के आपकी कब सिटी रिलीज हो रही है, कहां आपका सेंटर आ रहा है, मैं जरूर एक वीडियो बना करके आप तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि ऑथेंटिक और प्रेशराइज हो लगातार मिलती रहेगी। जय हनुमान, बाय बाय।